हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। एमसी सिंगला का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी स्टेजों से गुजरा जहां इस पर फैसला हो सकता था, और पिछली दो बार तो ये स्पेशल बेंच में भी चला गया और टाइम भी था। लेकिन उससे पहले एक ऐसा केस लग गया कि सारा का सारा टाइम बुखा गया। हम बेहद सब्री के साथ, मतलब पेशेंस, धैर्य रखते हुए हमने बोला हमारा केस आगे लग जाएगा। लेकिन जब ये 7/5/2025-26 को सुनवाई हो रही थी और टाइम नहीं रहा कि बेंच, स्पेशल बेंच में हमारा केस था, तो बेंच ने ये कहा कि अगली बुधवार को 13 तारीख को इसको लगाया जाए। हमने नहीं सुना, लेकिन बाद में इसको एडवोकेट शिवाराम जी ने भी मैसेज दिया और ये एआईबी पार्क को मैसेज दिया कि 13 और 14 तारीख को हमारी सुनवाई होगी। हम सोच रहे थे कि स्पेशल बेंच से सुनवाई होगी। उसका एआईबी पार्क ने अपना लेटर भी निकाला और हम बेहद खुश थे कि हम पता है कि जब सुनवाई हो रही है तो टाइम भी लगेगा। लेकिन दोस्तों, आज दिन में यानी 8 तारीख को एक मैसेज फ्लैश होता है और हमें पता चलता है कि केस को 22/7/2026 के लिए लगा दिया गया है। हमने हमारे एडवोकेट शिवराम जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। मैं सर, उसमें तो यही है, उसकी लिस्ट में जो आ रहा है, कॉज लिस्ट में। बोल नहीं, ये कंप्यूटर जनरेटेड है, हमारी तारीख सुनवाई 13 और 14 तारीख को ही होगी। हमारे पास फोन आते रहे, हम लोगों को बताते रहे, और उसके बाद ये मैसेज भी आया, प्लीज वेट फॉर रेगुलर मैटर्स, लिस्ट ऑफ 13-14 May 26 द 22/7/26 ओनली सिस्टम जनरेटेड कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट। ये शिवराम जी ने भेजा। उसका एआई पार्क ने कहा इट इज टेंटेटिव कंप्यूटर जनरेटेड डेली लिस्ट विल कम टुमारो, लेट अस सी, मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम शिवराम। और जब डेली लिस्ट आई 13 और 14 की, तो पता चला उसमें एमसी सिंगला का केस ही गायब है। और फिर जब उसका ऑर्डर देखा तो ऑर्डर में पता चला कि इसकी जो डेट है कोर्ट के ऑर्डर में 22/7/2026 है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कोर्ट ने, स्पेशल बेंच ने इस केस को 13 तारीख को लगाने के लिए आदेश दिया था। इसका कन्फर्मेशन हमारे एडवोकेट शिवाराम जी ने लिखित में किया हुआ है और इसका एआईबी पार्क ने लेटर निकाला हुआ है। यहां कोई शक नहीं था। अब यह पता नहीं चला कि यह ऑर्डर 22/7 कैसे हो गया 13/7 का। हु इज बिहाइंड इट? आखिरकार छुट्टियों के बाद में एक स्पेशल बेंच का मैटर, जिसको माना गया कि यह फास्ट ट्रैक का मैटर है, बहुत ही गंभीर किस्म का मैटर है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, उस पर सुनवाई नहीं हुई और उसको पीछे धकेल दिया गया। जब यह न्यूज 8 लाख बैंक पेंशनरों के पास पहुंची तो बेहद दुखी थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार है क्या, यह कौन से संविधान की रक्षा है, यह कौन सा न्याय का मंदिर है जब सीनियर सिटीजन्स के केस को सुनवाई नहीं हो रही है। पहले केवल एडजमेंट का खेल खेला जाता था, केस की सुनवाई नहीं होने दी। कई बार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई। जब सीजीआई साहब ने देखा कि अर्ली जो एडजमेंट का खेल हो रहा है, उन्होंने 18/3/2026 को एक खेल बंद कर दिया, तो दूसरे प्रकार से खेल खेले गए और ये एक नया खेल खेल दिया। हम तो सिर्फ इतना सा पूछना चाहते हैं कि 301 पे 7 तारीख को हमारे केस की सुनवाई थी, लेकिन बेंच ने सबसे पहले 3 से 2 को लिया। चलो मान लेते हैं कि वो केस चल रहा था,
और बेंच सही था और बेंच ने कहा भी था कि पहले हम उसको सुनेंगे। लेकिन बेंच का जो आदेश था बुधवार का 13 तारीख का, उसकी अवहेलना कैसे हुई? आखिरकार ऑर्डर में 22 तारीख कैसे हो गई? हम अनुरोध करना चाहेंगे सीजीआई साहब से कि सब, जब आपके आदेश की अवहेलना हुई तो आपने जुडिशियल रजिस्ट्रार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया था। हम यही चाहेंगे कि हमारा केस जो स्पेशल बेंच में लगा हुआ था, अचानक ये जब 13 तारीख को सुनवाई होनी थी तो ये 22/7/2026 को कैसे चला गया? कौन कौन है इसके पीछे? कौन मिला हुआ है इसके पीछे कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो जाए? और हमें तो यह लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा था, योर आर्गुमेंट आर इररिलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू विल हैव टू पे, उससे सरकार और रेस्पोंडेंट घबराए हुए हैं। और हमें लग रहा है कि साजिश के तहत ये केवल एक बेंच को बदलने जा रहे हैं, जिससे कि जस्टिस विक्रमनाथ इस केस को नहीं सुन सके, क्योंकि वो अगले सीजीआई है और वो न्याय तो करेंगे। और कहीं ऐसा देना चाह रहे हैं वहां कि इस केस को चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरह तोड़ मोड़ कर डाल दिया जाए। और कुछ भी नहीं है इसमें, इस केस में सुनवाई के लिए कुछ है ही नहीं। अभी तो और बताएंगे कि इतना सा ही नहीं है, ये आईबीए, यूएफवीयू और गवर्नमेंट कितना ही जोर लगा लो, अभी तो बहुत केस आने हैं। 1800 करोड़ का 2010 में जो कॉस्ट ऑफ पेंशन फंड के नाम पर पैसा लिया था, उसकी भी रिकवरी होगी। कर लो, कितना परेशान करोगे? दिसंबर तक उसके भी केस डल जाएंगे। आप कितनी ही कोशिश कर लो, रोक नहीं पाओगे। और ये जो पेंशन का केस है, इसकी पूरी कहानी हम बताएंगे। हमें पहले पता नहीं था कि आखिरकार ये है क्या। जब पता चलेगा कि ये पेंशन आखिरकार है क्या। मुझे समझ में नहीं आता कि सीनियर सिटीजन्स का केस उनके आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, आखिरकार उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? क्या बैंक पेंशनर्स इस देश के सिटीजन्स नहीं है क्या? क्या उनको फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं है क्या? क्या उन पर संविधान लागू नहीं होता है क्या? क्या स्टेट उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है क्या? दोस्तों, हम तो इस सारी चीजों को देख करके बहुत ही हतप्रभ हैं। जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई ना हो। यह कोई गारंटी नहीं है कि 22/7/2026 को हो जाएगा। ये शायद चेक कर रहे हैं कि इनमें कितना पेशेंस है। हम रोज एक वीडियो बनाएंगे। मत करो, सुनवाई नहीं करनी है, क्या करोगे? डिसमिस करोगे और क्या करोगे? डिसमिस तो कर ही रखा है आप लोगों ने। कई सालों से इस केस की सुनवाई जानबूझ के नहीं की जा रही है और केवल इसलिए लटकाया जा रहा है कि हमारा मनोबल टूटे। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के डेवलपमेंट इस चीज को साबित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो दिस फंडामेंटल राइट्स। इससे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, हमेशा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने शायद रेस्पोंडेंट से मिलकर के एक अपना मुद्दा बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिंगला केस को सुनवाई पर नहीं आने देंगे। और कोई मतलब नहीं निकलता इसका। केवल और केवल इस केस को रोकने के लिए डेली नई नई ट्रिक अपनाई जाती हैं। अंत में हम सीजीआई साहब से अनुरोध करेंगे कि सर, आपके आदेश की जब पालना नहीं हुई तो आपने जुडिशियल रजिस्ट्रार की देखरेख में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया था। उसी प्रकार बेंच ने 13 तारीख दी थी और हमारे वकीलों ने उसको कन्फर्म किया था और रिटर्न में ऑर्गेनाइजेशन एआईबी पार्क को लिख के दिया हुआ है
कि 13-14 सुनवाई होगी, तो आखिरकार ये 13-14 की सुनवाई जो बेंच ने कहा था ये 22/7/2022 में कैसे हो गई। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।